कबीर पर तमाम साहित्य लिखा, किताबें लिखी उस व्यक्ति ने। उसके बाद रामचंद्र शुक्ल आए, वो भी ब्राह्मण था, उसने भी कबीर को पूरी ताकत लगा के लिखने की कोशिश की कि कबीर जो है मुसलमान नहीं थे, कबीर हिंदू थे और उसमें भी राम भक्त थे, पूरी ताकत लगाई। इन सबसे पहले एक व्यक्ति, जैसे ही कबीर दास का निर्माण हुआ उसके बाद में कुछ समय बाद एक व्यक्ति और पैदा हुआ, तो उसका नाम था तुलसीदास। जानते हैं ना आप लोग, रामचरितमानस जिसने लिखी, तुलसीदास जिसने ये लिखा कि ढोल गमार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, वही तुलसीदास ने कहा कि ढोल गमार शूद्र पशु और नारी ये सकल ताड़ना के अधिकारी, जितना इनको पीटा जाए, जितना इनके साथ बदतमीजी की जाए, जितना इनको मारा जाए, ये तभी राजी रहेंगे। ये बात तुलसीदास ने लिखी रामचरितमानस में। उसी तुलसीदास ने जब कबीर का परिनिर्माण हुआ, उसके बाद पूरी ताकत लगा करके कबीर के जो राम थे, जो अदृश्य राम है, कबीर ने कहा कि राम आपके अंदर हैं, राम कोई बाहर नहीं है, राम दिखने वाली शख्सियत नहीं है, राम दशरथ का पुत्र नहीं है। इस धारणा को, जो निर्गुण धारणा थी, पूरी ताकत लगा करके उसने साहित्य लिखा तुलसीदास ने। और तुलसीदास दुबे ने उस पर साहित्य लिख करके ये साबित करने की कोशिश की कि कबीर जिस राम की बात कर रहे हैं वो राम निर्गुण राम नहीं है। वो कौन सा राम है? दशरथ वाले राम है। और बहुत लंबा चौड़ा एक ग्रंथ रामचरितमानस लिख दिया ऐसे साबित करने के लिए कि कबीर ने जो राम की बात कही है वो राम निर्गुण राम नहीं है, वो सगुण राम है और वो दशरथ के पुत्र राम है। ये बात साबित करने के लिए तुलसीदास ने पूरा जीवन लगा दिया। यही बात साबित करने के लिए हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, पता नहीं कितने लोगों ने अपना जीवन लगा दिया। लेकिन सही कबीर को हम तक पहुंचने के लिए बहुत लंबा समय लगा। कई लोग फिर हमारे समाज से निकल करके आए जिन्होंने कबीर को पढ़ना शुरू किया, कबीर को लिखना शुरू किया, कबीर पे बताना शुरू किया। और तब हमें बताया कि जो कबीर हमें पढ़ाया गया स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, वो कबीर सही कबीर नहीं थे। सही कबीर उन्होंने लिखना शुरू किया। प्रोफेसर डॉक्टर धर्मवीर भारती एक साहित्यकार हुए, उन्होंने कबीर को बहुत कुछ लिखा। अब उन्होंने बताया कि पूरी ताकत इन लोगों ने लगा दी कबीर को ये बताने में कि कबीर ब्राह्मणवाद का समर्थन करते थे और कबीर जो है राम के अनुयायी थे, कबीर राम भक्त थे। ये बात साबित करने के लिए पूरी ताकत इन लोगों ने लगा दी। लेकिन उन्होंने, जब धर्मवीर भारती ने जब ये बताया कि कबीर वो नहीं जो तुलसीदास ने बताया, कबीर वो भी नहीं जो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बताया, और कबीर वो भी नहीं जो रामचंद्र शुक्ल ने बताया, कबीर वो है धर्मवीर भारती ने बताया। जब कबीर ये कहते हैं कि जाति व्यवस्था जब तक भारत में रहेगी, जब तक न मानवता पनप सकती है, जब तक न कबीरपंथ पनप सकता है, न कबीराई जल सकती है। कबीर का जो आधार है, जो बेस है, वो बुद्धिज्म से ही निकल करके आया। कबीर ने जितनी बातें कही उसमें बहुत सारी बातें ऐसी थी जो बुद्धिज्म से निकल के आई। समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व की बात मध्यकाल में कबीर साहब ने की। कबीर मध्यकाल के सबसे तार्किक आदमी थे, सबसे ज्यादा तार्किक आदमी। इतने तार्किक आदमी, उनके तर्क के आगे टिकना किसी के बस की बात नहीं थी। इसीलिए उनके समय में जितने हिंदू संत हुए परंपरा के, एक भी संत उनके विरोध में, एक भी संत जो है उनकी टक्कर का नहीं था, उनके मुकाबले का नहीं था, क्योंकि तर्क उनके पास नहीं था, शिक्षा उनके पास नहीं थी। कबीर जब तर्क से बात करते थे, कबीर जब अपनी बात करना शुरू करते थे, तो तमाम सारे लोग जो है गद्दियां छोड़कर उठ करके चले जाते थे, क्योंकि कबीर के तर्क का मुकाबला करना किसी के बस की बात नहीं थी। तो मैं कहता हूँ कि वो तो कबीर जिससे बाबा साहब ने तर्क सीखा, जिससे बाबा साहब ने शिक्षा सीखी, जिससे बाबा साहब अम्बेडकर ने ज्ञान सीखा, जिससे बाबा साहब अम्बेडकर ने बात करने का लहजा सीखा, जिससे बाबा साहब अम्बेडकर ने ब्राह्मणवाद को चुनौती देना सीखा, उस कबीर को पढ़ने के बावजूद भी अगर हम तार्किक नहीं हुए, हम लॉजिकल नहीं हुए, अगर हम शिक्षित नहीं हुए, तो हम कैसे कबीरवादी हुए? इस बात पे हमें चिंतन करना चाहिए, इस बात पे हमें मनन करना चाहिए। परम आदरणीय गुरुजी बैठे हुए हैं, वो मार्गदर्शन आप सब लोगों का करेंगे। मैं तो एक शिक्षक हूँ, अपनी बात जो है मैं कर रहा हूँ। तो हम लोग जब कबीर को पढ़ने के बावजूद भी, हमने कहा इतना बड़ा कार्यक्रम चल रहा है और हम अगर तार्किक नहीं हुए, हमारे बच्चे तर्क करना नहीं सीखे, वो अगर विज्ञान की कसौटी पे बात करना नहीं सीखे, वो सही को सही और गलत को गलत कहना अगर नहीं सीखे, तो हम कैसे कबीरवादी हुए, हम कैसे कबीरपंथी हुए? इसका मतलब ना हम कबीर को समझ पाए और ना हम कबीर को समझने की कोशिश कर रहे हैं, हम सिर्फ कबीर के नाम पर मनोरंजन करने की कोशिश कर रहे हैं, इतना भर रह जाएगा। पर मेरा संदेश या मेरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि हम सिर्फ कबीर के नाम पर मनोरंजन न करें, हम संत कबीर के नाम पर कबीर को सीखें, हम कबीराई को सीखें, कबीर पंथ को सीखें, कबीर के जो विचार हैं उन्हें सीखें। कबीर ने कहा, मैंने बताया कि मसी कागज छुआ नहीं कलम गई न हाथ, तो उन्होंने कहा कि ना मैंने कागज छुआ ना कभी कलम पकड़ी। उसके बाद दुनिया के सबसे बड़े साहित्यों में ये कबीर का साहित्य है। अगर कबीर ने ये लिखा होता कि मैंने कलम पकड़ी है और कागज छुआ है, तो कितना बड़ा साहित्य होता है, सोच करके देखिए। पूरी दुनिया उस साहित्य का कोई मुकाबला नहीं होता। और इतना बड़ा साहित्य का मालिक जब कहता है कि मैंने कलम पकड़ी नहीं, मैंने तो कागज छुआ नहीं, और दुनिया का सबसे बड़ा साहित्य उस व्यक्ति का रचा गया, तो जब इतना कहने के बाद, इतना सब कुछ हुआ, इतना बड़ा साहित्य हमारे सामने आया, तो जब हमारे बच्चे कलम को पकड़ेंगे, कागज को छुएंगे, और उसके बाद जो साहित्य पैदा होगा दुनिया के सबसे बेहतरीन, सबसे बड़े साहित्यों में पैदा होगा। जब ये कबीर को पढ़ेंगे तभी कबीर को आगे बढ़ाएंगे। सही में कबीर क्या है?
ये मैंने कहा जब आप पढ़ेंगे कबीर को, जब आप समझेंगे कबीर को, हर तरीके से कबीर को समझना होगा। आप दलित नजरिए से भी कबीर को समझेंगे, आपको समझ में आएंगे कबीर क्या है। पिछड़े दृष्टिकोण से कबीर को समझेंगे तब समझ में आएगा कबीर क्या है। आप मुस्लिम दृष्टिकोण से कबीर को समझेंगे तब समझ में आएगा आपको कबीर क्या है। हर नजरिए से आपको कबीर को समझना पड़ेगा, तब आप कबीर को समझेंगे। किसी एक नजरिए से हम कबीर को नहीं समझ पाएंगे। किसी ने कहा कबीर हैं जुलाहे हैं, किसी ने कबीर को कहा पिछड़े समाज से आते थे, किसी ने कहा कबीर मुसलमान है, किसी ने कहा कबीर दलित हैं। तो कबीर, मैं कहता हूँ कि ना कबीर दलित थे, ना कबीर जो है जुलाहे हैं, ना कबीर पिछड़े हैं, ना कबीर मुसलमान है। कबीर तो इनसे बहुत ऊपर निकल गए। इन सबके चक्कर में कबीर पढ़े ही नहीं। कबीर ने जाति बात तो बहुत कुछ लिखा। कबीर ने कहा कि जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, और बोल करे तलवार को पढ़ो रंदे म्यान। कबीर ने कहा नहीं कहा। कबीर ने कहा कि साधु की जो पढ़ा लिखा है, जो शिक्षित है, उसकी कोई जात नहीं होती। शिक्षक की कभी कोई जात नहीं होती। जो साधु है, जो साधना करके आए हैं, उसकी कोई जात नहीं है। उसी तरीके से आप तलवार का जब आप खरीदने जाते हैं हथियार, तो आप तलवार का मूल करते हैं। तलवार जिस म्यान में रखी रहती है, म्यान का मूल करते हैं आप, म्यान का कोई मूल नहीं करे, सिर्फ तलवार का मूल किया जाता है। उसी तरीके से कबीर ने कहा कि मूल सिर्फ साधु की शिक्षा का है, उसके ज्ञान का है, उसके विवेक का है, उसके अलावा किसी का मूल नहीं है। और आज आप देखें, मैं देखता हूँ तमाम सारे संत ऐसे हैं जो, जैसे कबीर ने कहा कि जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। तो साधु का हमें ज्ञान जानना चाहिए। साधु में ज्ञान कितना है, उसमें विवेक कितना है, उसमें सहनशीलता कितनी है, उसमें क्षमा कितनी है, उसमें करुणा कितना है, उसमें शील कितना है। लेकिन आज के तमाम साधु संत मैं देखता हूँ कि जातिवादी हुए पड़े हैं। पहले जाति के नाम के आगे ठाकुर, उसके बाद संत, फिर जाति के नाम के आगे ब्राह्मण, उसके बाद संत, फिर जाति के नाम के आगे शास्त्री, फिर उसके बाद में संत। तो तमाम सारे जातिवादी संत, तमाम सारे जातिवादी गुरु है, तमाम सारे जातिवादी जो है लोग घूम रहे हैं। उन लोगों से हम लोगों को बच के रहना चाहिए। जो व्यक्ति कबीर को पढ़ता है वो कभी जातिवादी नहीं होगा। जो व्यक्ति कबीर को समझता है वो कभी भेदभाव नहीं करेगा। आप देखें, अभी मैं एक उदाहरण आपको दे दूं। यहाँ बैठा हूँ, आपके बराबर में एक भागवत चल रही है, शायद मुझे लगता है आज से शुरू हुई है, अभी मैं देखता आ रहा था। तो आप देखें कि मैं अंतर आपको समझाऊं कि भागवत में, हिंदू धर्म की भागवत में, जब व्यास गद्दी पर बैठता है तो उसकी गद्दी सामान्य लोगों से कम 5 से 6 फुट ऊंची होती है। होती है कि नहीं होती है, बताएं? होती है या नहीं होती है? क्यों होती है पता है मुझे। एक व्यास जब बैठ करके गद्दी पे बात करेगा, वो गद्दी सामान्य लोगों से जमीन पे बैठेंगे, लगभग 6 फीट ऊंची होगी। लेकिन हमारी परंपरा में, कबीर की परंपरा में, कबीर पंथ में, कबीराई में आप देखें कि जब गद्दी लगती है तो गुरुजन भी वहीं बैठे हैं जमीन पर, और जो सुनने वाले श्रोता हैं वो भी जमीन पर बैठे हैं। ये कबीरवाद है, ये कबीर पंथ है, ये कबीराई है। कबीर ने कहा कि सब बराबर होंगे। कबीर ने क्या कहा? सब बराबर होंगे, सुनने वाले ही बराबर होंगे, और संत और गद्दी पर बैठने वाले जो गुरुजन है वो भी बराबर होंगे। कबीर ने कभी भेदभाव नहीं किया, और कबीर ने ये बराबरी दी। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का जो कंसेप्ट था बाबा साहब अम्बेडकर ने बुद्ध के बाद कबीर से ग्रहण किया, और कबीर में वो दिखाई देता है। इसीलिए मैंने कहा कि हिंदू धर्म में जब गद्दी लगती है तो 6 फीट ऊंची गद्दी पर बैठने वाला जो व्यास है वो वहां से प्रवचन देता है। तो उसका मतलब ये है कि वो समानता और स्वतंत्रता में भरोसा नहीं करता, वो ऊंच नीच में भरोसा करता है। इसीलिए बहुत सारे लोगों को नीचे बैठना पड़ता है, और एक बोलने वाला व्यक्ति ऊपर बैठेगा। आज आप देखें कि पूज्य गुरुजी बैठे हुए हैं, बिल्कुल आपके बराबर बैठे होंगे, कोई ऊंची गद्दी नहीं लगी हुई है। मैं बैठा हुआ हूँ, अपनी बात कर रहा हूँ, कोई ऊंची गद्दी नहीं लगी हुई है, आपके सामने बिल्कुल सामान्य तरीके से बात कर रहा हूँ। ये कबीर ने सिखाया, ये कबीराई ने सिखाया हमको कि सब लोग बराबर होंगे, सब लोग एक हैं, कोई ऊंचा नहीं होगा, कोई नीचा नहीं होगा, किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, कोई जाति नहीं होगी, कोई कुछ नहीं होगा। और इतना करने के बावजूद, कबीर के जाने के बाद, तमाम सारे विद्वान इस बात में लगे कि कबीर की जाति खोज कर रहा, कबीर की जाति क्या है। पहले जाति पता करेंगे, उसके बाद तय करेंगे कबीर के साथ क्या करना है। दलित होगा तो दलित वाले ले जाएंगे, पिछड़ा होगा तो पिछड़े वाले ले जाएंगे, मुस्लिम है तो मुस्लिम लोग ले जाएंगे, ब्राह्मण है तो ब्राह्मण लोग ले जाएंगे। पूरी ताकत इन लोगों ने लगा दी इस बात में खर्च करने में कि पहले पता लगा लो कबीर की जाति क्या है। चमार तो नहीं है, कहीं कबीर, कहीं कबीर जाटव तो नहीं है, कहीं धोबी, नाई, पासी, खड्डी, कहीं ये तो नहीं है, कहीं कबीर उन्होंने कहा पिछड़े हैं समाज में, बघेल तो नहीं है, कहीं कबीर जुलाहे तो नहीं। बहुत ऊर्जा इन लोगों ने इस बात में ही खर्च कर दी कि कबीर की जाति पता लगाओ। मैं कहता हूं कि जाति, अगर हम पूरी ऊर्जा अगर इस बात में खर्च कर देते तो कबीर की कबीराई क्या है, कबीर का पंथ क्या है, कबीर के उपदेश क्या हैं, कबीर की शिक्षाएं क्या हैं, कबीर की वाणी क्या है, कबीर की बातें क्या हैं, तो मुझे लगता है कि जितने लोग कबीर को पढ़ पाते, समझ पाते, उन सबका उद्धार कब का हो गया होता। और कबीर जैसी शख्सियत, मैंने कहा, मध्य भारत के बाद आज तक पैदा नहीं हुई। इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कबीर को अपना गुरु स्वीकार किया, और ये कहा कि कबीर से मैंने तर्क सीखा है, कबीर से मैंने लॉजिक सीखा है, और सही को सही और गलत को गलत, बहुत खराब परिस्थिति होने के बावजूद भी अपनी बात पर टिके रहना, ये कबीर से सीखा बाबा साहब अम्बेडकर ने। और बाबा साहब अम्बेडकर ने भी वही बात आजीवन जो है स्वीकार की और फॉलो की, जो संत कबीर ने फॉलो की थी और स्वीकार की थी, और जो लड़ाई लड़ी संत कबीर ने। बहुत सारी बातें कबीर ने की। मैंने कहा बहुत लंबा समय चाहिए होता कबीर जैसी शख्सियत पे बात करने के लिए। कोई भाषण का विषय नहीं है, इसीलिए मैं कोई भाषणबाजी नहीं कर रहा हूँ। कबीर चिंतन का विषय है, कबीर मनन का विषय है, कबीर चर्चा का विषय है, कबीर विमर्श का विषय है।
कबीर को पढ़ना है, कबीर को समझना है, कबीर की कबीराई अगर आपको चाहिए तो आप देखें एक जुलाहा, कबीर जब अपनी कुटिया में बैठे रहते थे और जुलाहे जब उनको बताया जाता तो बुनकर वो जो कपड़े जो बुनते थे, तो बुनकर कबीर जब एक छोटी सी कुटिया में जब बुनते रहते थे, तो एक बार कहा कि काशी के राजा जब कबीर के कुटिया में गए तो बाहर ठहर गए, उन्होंने अपने शिष्य से कहा कि जरा देख करके आइए कि कबीर जो है मुझे कबीर से मिलना है। तो उनके जो जितने भी सिपह सालार थे वो कबीर के पास गए और अंदर कबीर साहब से उन्होंने कहा कि वो महाराज आए भाड़ा करके मिलिएगा। तो कबीर ने बहुत सहज भाव से कहा कि महाराज से कह दीजिए कि कबीर अभी काम कर रहे हैं और जब मैं काम करता हूँ तब मैं किसी से नहीं मिलता हूँ, मेरा काम खत्म हो जाएगा तो महाराज से कहिएगा इंतजार कर रहे हैं, शाम को बैठ करके बात कर लेंगे। ये बात महाराज ने सुनी तो बड़ा बुरा लगा महाराज को। एक जुलाहा कपड़ा बुनने वाला एक बुनकर जो है उसकी इतनी हैसियत हो गई कि काशी के महाराज को इस तरीके की बातें करेगा। तो जब गुस्से में आ गए तो महाराज अंदर गए, महाराज ने देखा कि कबीर जो है अपना वो सूत सा काट रहे हैं और अपने कपड़े बुनने का काम कर रहे हैं। तो महाराज ने कहा कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने हमारी बात को इनकार कर दिया और तुम हमारी कहने पर बाहर नहीं आए। तो कबीर ने कहा कि महाराज आपके पास तो बहुत धन है, बहुत दौलत है और मेरे पास कुछ भी नहीं है। अगर मैं ये कपड़े बनने के अलावा अगर आपकी बात घंटे 2 घंटे अगर सुन लूंगा तो मुझे तो शाम का खाना भी नहीं मिलेगा, इसलिए मुझे शाम का खाना अगर चाहिए तो मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। इसीलिए मैंने कहा कि मेहनत की वकालत करने वाले या परिश्रम की वकालत करने वाले मध्यकाल में अगर कोई हुए तो कबीर हुए, इस बात का अर्थ हमें समझाने वाले भी कोई हुए तो कबीर हुए। एक राजा को भी कबीर ने जो है कह दिया, बहुत सहज भाव से किया। इसीलिए मैंने कहा कि कबीर को हमें समझना है, कबीर को हमें पढ़ना है। कबीर से बाबा साहब ने भी तर्क सीखा, कबीर से हमें भी तर्क सीखना है। कबीर से बाबा साहब ने भी शिक्षा सीखी, कबीर से हमें भी शिक्षा सीखनी है। कबीर से बाबा साहब ने भी लड़ना सीखा, कबीर से हमें भी लड़ना सीखना है। कबीर से सही को सही और गलत को गलत कहना बाबा साहब ने सीखा, कबीर से सही को सही और गलत को गलत कहना भी हमें सीखना है। अपने बच्चों को कबीर पढ़ाने हैं, अपने बच्चों को कबीर दिखाने हैं। जो तस्वीर में कबीर है मैं कहता हूँ वो कबीर पूरे कबीर नहीं है, जो मूर्तियों में कबीर है वो कबीर पूरे कबीर नहीं है। कबीर आपके अंदर है, कबीर आपकी वाणी में है, कबीर आपकी शिक्षा में है, कबीर आपकी योग्यता में है, कबीर आपके लॉजिक में है, कबीर आपके तर्क में है। जब तक आप सही को सही और गलत को गलत कहने की क्षमता रखेंगे तब तक आप समझिए कि आप कबीराई पे हैं, आप कबीर पंथ के साथ हैं और कबीर आपके साथ हैं। जिस दिन सही को सही और गलत को गलत कहना बंद कर देंगे उस दिन से आप कबीर के मार्ग से हट जाएंगे, उस दिन कबीराई आप से हट जाएंगे।